सुप्रीम कोर्ट में 370 को लेकर सुनवाई चल रही है। 370 को हटाना सही है या गलत, इस पर चर्चा चल रही है। सुनवाई के दौरान जम्मू कश्मीर के एक नेता को सीजेआई चंद्रचूड़ ने जमकर फटकार लगाई। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से बताते हैं। दरअसल आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई चल रही थी। इस याचिका को दायर करने वालों में मोहम्मद अकबर लोन भी शामिल है, लेकिन कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने लोन की ही मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मामला 2018 का है। उस वक्त अकबर लोन विधायक हुआ करते थे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि लोन ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि लोन वैसे तो कहते हैं कि वो आतंकवाद का विरोध करते हैं, लेकिन उनके कई भाषण आतंकवाद और अलगाववाद का समर्थन करते हैं। अटॉर्नी जनरल ने भी सॉलिसिटर जनरल का समर्थन करते हुए कहा वो यानी कि लोन चाहते हैं कि उनके मौलिक अधिकार लागू हों और फिर इसके विपरीत दृष्टिकोण अपनाते हैं। सीजेआई ने कहा कि अगर लोन ने संविधान के आर्टिकल 32 के तहत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल किया है तो उन्हें देश की संप्रभुता में विश्वास करना होगा और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर आदेश देते हुए क्या कहा। मिस्टर लोन कोर्ट के सामने एक हलफनामा प्रस्तुत करें कि वो भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं और सभी भारतीयों की तरह जम्मू कश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग है ऐसा मानते हैं। हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के सभी लोग हैं। सीजेआई ने अकबर लोन की विचारधारा पर सवाल खड़ा करते हुए पूछा, क्या हम ये मान लें कि अकबर लोन राष्ट्र की पूर्ण संप्रभुता में विश्वास करते हैं और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है? सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट में लोन का समर्थन करते हुए कहा, याचिकाकर्ताओं के पक्ष की तरफ से किसी ने भी भारत की संप्रभुता को चुनौती नहीं दी है। वो लोकसभा के सदस्य हैं। बेशक वो मानते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, बेशक बिना शक वो ऐसा मानते हैं। कोर्ट की तरफ से आदेश देने वाली संविधान बेंच में सीजेआई चंद्रचूड़ के अलावा संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत शामिल हैं। अकबर लोन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की चर्चा अब राजनीति के गलियारों में भी होने लगी है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने मामले में बीजेपी पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उस वक्त स्पीकर भी बीजेपी के थे और उन्हें 5 साल बाद इस मामले की याद क्यों आई। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। 18 में हुआ, स्पीकर बीजेपी के थे, क्या एक्शन लिया उन्होंने? आज अगर ये इश्यू उठाया जा रहा है गवर्नमेंट के तरफ से, गवर्नमेंट बीजेपी का है, वो पहले तो ये बताए ना कि 2018 में स्पीकर उनका था, उन्होंने इसमें क्या कार्रवाई की, क्या कोशिश की उन्होंने उस वक्त अकबर लोन साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की? क्या उनको सस्पेंड करने का कोई प्रोग्राम बना था? उस वक्त असेंबली में कुछ नहीं किया। उसके बाद 2019 में अकबर लोन साहब ने इलेक्शन लड़ा। एक बार नहीं 2 बार इस मुल्क के आईन पे उन्होंने हल्फ उठाया। जब उन्होंने अपने कागज भरे उस वक्त और जब वो हाउस में अंदर गए उस वक्त। 4.5 साल हो गए उनको पार्लियामेंट में अब मेंबर रहे हुए। मुझे बताइए ना, कहीं पे किसी ने ये इशू उठाया? आज ये इशू इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि हुकूमत जो है वो परेशान है। जिस तरह वो चाह रहे थे कि उनका केस जो है कोर्ट में जाए, वो नहीं जा रहा है। शायद वो अब इस बात को महसूस कर रहे हैं कि ऑनरेबल जजेस के सवाल के उन्होंने सही तरीके से जवाब नहीं दिए। अब वो इस सारे चीज को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये मुद्दा जो है आज अखबारों के जरिए अदालत के सामने लाया गया। हमें कोई एतराज नहीं है। अकबर लोन साहब जो हैं वो जल्द से जल्द इस एफिडेविट को तैयार करके कल इसको सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा के तत्कालीन स्पीकर कविंदर गुप्ता ने अकबर लोन के नारे लगाने को लेकर खुलासा करते हुए क्या कहा, वो भी सुनिए। देखिए, ऐसे भारत माता की जय के नारे भारतीय जनता पार्टी या दूसरी तरफ से लग रहे थे। इन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने, कोई बात नहीं हुई थी। भारत माता की जय कहना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जो इन्होंने काम किया था वो तो गुनाह था। तो उस समय स्पीकर होने के नाते आपने क्या उन्हें चेतावनी दी थी? देखिए, बाद में बिल्कुल उस वक्त चेतावनी दी थी। बाद में उन्होंने आकर के कहा मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं बोला। माफी मांगी उन्होंने? बिल्कुल माफी मांगी थी। और माफी मांगनी पहले कह करके माफी मांगना उनकी रूटीन की आदत बन गई है। इसलिए जो सुप्रीम को माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है तो इनको एफिडेविट जारी करना चाहिए। हिंदुस्तान की सत्ता को ये भोगते हैं और उसके बाद गुण गाते हैं पाकिस्तान के दुश्मन देश के, तो ये सरासर गलत है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अकबर लोन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि इस एफिडेविट के जमा करने के बाद मुश्किलें कम जरूर हो सकती हैं,
इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपके लिए ये सारी जानकारी मेरे साथी दीपेंद्र गांधी ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए दी लेलन टॉक। शुक्रिया।